जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। तो प्यारे बच्चों, अब तक जो हम बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं वो विटामिन ए के बारे में हमने जाना, विटामिन डी के बारे में हमने जाना। अब जो विटामिन पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वो पढ़ेंगे विटामिन ई। तो प्यारे बच्चों, विटामिन ई ये भी एक वसा में घुलनशील विटामिन है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। उम्र के साथ तो पड़ती हैं, लेकिन उम्र से पहले ही लोगों के चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। कुछ लोगों में बांझपन आ जाता है, जो जननांग अंग होते हैं उनमें समस्या उत्पन्न हो जाती है प्यारे बच्चों। और भी कई सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को विटामिन ई के बारे में डिटेल्स में है क्या होता है, ये हमारी बॉडी में किस प्रकार से काम करता है, अथवा इसके स्रोत क्या क्या हैं, इन चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस सेशन में अंत तक। अगर ये क्लास आपको पसंद आए प्यारे बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि आपके साथ साथ उनको भी ये चीज पढ़ने का मौका मिले। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया है विटामिन ई के बारे में हमने जानेंगे। तो ये कैसा विटामिन है? सबसे पहली बात ये आती है कि विटामिन ए और विटामिन डी की तरह ये भी एक वसा में घुलनशील विटामिन है। तो पहला पॉइंट जो हमारा होगा प्यारे बच्चों, वो सबसे पहले तो यही होगा कि यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है। किसमें? वसा में घुलनशील है। तो विटामिन ई कैसा विटामिन है? ये वसा में घुलनशील है। ये चीज मैं पहली क्लास में ही आपको डिस्कस कर चुका हूं कि ये कौन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, कौन कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। तो आपको ये पता चला कि यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है। प्यारे बच्चों, सभी विटामिनों की तरह इसका भी एक रासायनिक नाम होगा। जैसे हमने विटामिन ए का रासायनिक नाम पढ़ा, विटामिन डी का रासायनिक नाम पढ़ा, ऐसे भी विटामिन ई का भी एक रासायनिक नाम होता है। तो इसका रासायनिक नाम जो है उसे कहते हैं टैकोफेरॉल। क्या है ये? रासायनिक नाम। तो प्यारे बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि इसका जो रासायनिक नाम होता है विटामिन ई का, वो होता है टैकोफेरॉल। आखिरकार इसका हमारी बॉडी में काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में क्या अपना रोल प्ले करती है, क्या अपने प्रभाव छोड़ती है? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, एक तरह से एंटीवायरस की तरह। वायरस होता है, उसे खत्म करने के लिए एंटीवायरस की आवश्यकता हमें पड़ती है। ऐसे ही ये हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? अगला पॉइंट हो गया विटामिन ई हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है। ये चीज आपको समझ में आई? एंटीऑक्सीडेंट की तरह विटामिन ई हमारी बॉडी में काम करती है। तो ये तीनों पॉइंट प्यारे बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए इसके बारे में। फिर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है, क्या क्या इसके अन्य कार्य होते हैं और किस तरह से बॉडी में कार्य करेगा।
तो प्यारे बच्चों, आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, मैं करता हूं इसे साफ। क्या होता है प्यारे बच्चों, हमने सुना है कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही जरूरी गैस है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारे शरीर का जो संचार है वो बंद हो जाएगा और हमारे प्राण चले जाएंगे, हमारी डेथ हो जाएगी। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि फ्री ऑक्सीजन जो होता है, मुक्त ऑक्सीजन जिसे कहते हैं, वो हमारे लिए एक तरह से जहर का काम करता है, हमारी बॉडी में बहुत बड़ा नुकसान करता है। तो क्या होता है प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, जैसे हम सड़कों पे जाते हैं तो वहां पे गाड़ी, वाहन, ट्रक, रेलवे, बड़े बड़े उद्योग के जो धुआं निकलते हैं, हम गली मोहल्ले में आग लगा देते हैं, पन्नियों में, कूड़ा में, गंदगियों में, तो क्या होता है वहां पे वायु में पॉल्यूशन जो है फैल जाता है। पॉल्यूशन फैल जाता है तो वायु में क्या फैल जाता है? पॉल्यूशन। और क्या होता है प्यारे बच्चों, पॉल्यूशन आपने देखा होगा, और कुछ लोग बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, चिलम इत्यादि का पीते हैं। हम कहते हैं अपनी भाषा में कि हम बीड़ी पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन दरअसल आप सोच के देखिए, हम उन्हें पी रहे होते हैं या फिर वो हमें पी रही होती है। ये चीजें जो है हमें पी रही होती है, हमारे शरीर को गला रही होती है, हमें बॉडी में नुकसान कर रही होती है, हमारे फेफड़ों को चौक कर देती हैं। इससे हमें हार्ट अटैक वगैरह की समस्याएं जो है दिल में होती है, क्योंकि फेफड़े डाउन होंगे, उसमें ऑक्सीजन जो है नहीं जा पाएगा, रक्त साफ नहीं होगा, हमारी चेस्ट पे जो है टीबी रोग जो होता है, चेस्ट पे धब्बे आ जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हमारी बॉडी में जन्म ले लेती है। तो हम कह सकते हैं कि हम उन्हें नहीं पीते, वो हमें पीते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। तो क्या होता है? स्मोकिंग। स्मोकिंग, ठीक है प्यारे बच्चों। और क्या होता है, आप मार्केट जाते हैं तो वहां पे देखा होगा, आप कचौड़ियां खाते हैं, समोसे खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, अन्य और चीजें भी खाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ठेले वाले, जैसे उन्होंने आज डिब्बा खोला ऑयल का और उसे गर्म किया कढ़ाई में, उसमें समोसे पकोड़े फ्राई किए फर्स्ट क्लास और आपको बेच दिए। फिर अगले दिन क्या किया, उस कढ़ाई में जो तेल बच गया फिर उसी का यूज कर रहे हैं, फिर तीसरे दिन भी यही कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, जो यूज्ड ऑयल होता है, प्रयोग में लाया हुआ ऑयल होता है, तेल होता है, इनसे भी हमारी बॉडी में नुकसान होता है। प्यारे बच्चों, हमारी बॉडी को ये भी नुकसान करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, हमारी लिवर को डैमेज कर देते हैं, हमें मुक्त ऑक्सीजन देते हैं, और क्या करते हैं, ये हमें गैस जैसी जो शरीर में बॉडी में समस्याएं बनती हैं उनको जन्म देते हैं, हमें एसिडिटी प्रॉब्लम होती है उनको जन्म देते हैं, हमारे पूरे पाचन तंत्र को डैमेज करके रख देते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं क्या बता रहा था कि जो मार्केट का जो यूज्ड ऑयल होता है, यूज्ड ऑयल, प्रयोग में लाया हुआ ऑयल, यूज्ड लीजिए, यूज्ड ऑयल, इन चीजों से होता क्या है प्यारे बच्चों, इन चीजों के सेवन से होता क्या है, पॉल्यूशन हमारी बॉडी में जा रहा होता है, स्मोकिंग हम कर ही रहे होते हैं, यूज्ड ऑयल हम भोजन में ले ही रहे होते हैं। इनसे क्या होता है, फ्री ऑक्सीजन मिलती है, फ्री ऑक्सीजन, जिसे हम कहते हैं मुक्त ऑक्सीजन। हमें मुक्त ऑक्सीजन जो है इन चीजों से मिलती है, जो कि हमारे लिए अत्यंत
हानिकारक होती है, एक तरह से हमारे लिए जहर का कार्य करती है प्यारे बच्चों। मुक्त ऑक्सीजन हमारे लिए जहर का कार्य करती है। इससे हमारी बॉडी में अनेकानेक प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। तो पॉल्यूशन हुआ, स्मोकिंग हुआ, यूज्ड ऑयल हुआ, इनसे क्या मिलता है? मुक्त ऑक्सीजन। इसके कई एक उदाहरण और भी हो सकते हैं। तो ये मुक्त ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या क्या बीमारियां जो है बना सकती है, क्या क्या बीमारियां दे सकती है, इनके बारे में जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये मुक्त ऑक्सीजन जो होता है, इससे हमें क्या क्या बीमारियां हमारी बॉडी में पनपती है। मैं इसे साफ करता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं बताता हूं मुक्त ऑक्सीजन से क्या क्या हमारी बॉडी में दिक्कतें आती हैं। तो आपने देखा होगा जो ये फ्री ऑक्सीजन जो होती है वो क्या करती है? फ्री ऑक्सीजन जो होती है, फ्री ओ जो होता है, हमारी बॉडी में क्या कार्य करता है? तो देखिए, ये कई एक बीमारियों को जन्म देती है। सबसे पहले आपने बीमारी सुनी होगी आंखों में मोतियाबिंद। क्या सुना होगा? मोतियाबिंद। तो आंखों में हमारी में मोतियाबिंद की शिकायत आ जाती है, मोतियाबिंद पनप जाता है प्यारे बच्चों। और क्या समस्या हो सकती है? इससे हार्ट अटैक हो सकता है, हृदय घात हिंदी में जिसे बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक जैसी समस्याएं इसके कारण हो सकती हैं या होती हैं प्यारे बच्चों। यहां तक तुम्हें समझ में आया होगा। और इससे क्या होता है? सबसे पहले मैंने बताया था, इससे लैंगिक समस्या आती है। लैंगिक अंग प्रभावित होते हैं, लैंगिक अंग प्रभावित होते हैं। और क्या होता है प्यारे बच्चों? इससे जो है लैंगिक अंग प्रभावित होते हैं, मोतियाबिंद की समस्या आती है, हार्ट अटैक हो सकता है। और इससे जो है त्वचा में झुर्रियां हो जाती हैं। देखो, एक उम्र के बाद तो झुर्रियां हो जाती हैं, ये तो लाजमी है। लेकिन समय से पहले आप लोगों ने कई लोगों में ये देखा होगा कि उनके शरीर में झुर्रियां हो जाती हैं। त्वचा पे क्या हो जाती हैं? झुर्रियां। त्वचा पर झुर्रियां हो जाती हैं प्यारे बच्चों। तो आपने अपने आसपास पड़ोस में अपने जानने वाले लोगों में कई लोगों को देखा होगा कि वो विटामिन ई के कैप्सूल खाते हैं। और विटामिन ई का कैप्सूल कई मार्केट में प्रोडक्ट आते हैं जिनमें मिला हुआ होता है, कैप्सूल को तोड़ के चेहरे पे लगाते हैं। जिससे क्या होता है कि मुक्त ऑक्सीजन जो होती है यहां से हट जाती है और हमारे चेहरे की झुर्रियां ठीक होने लगती हैं, या फिर चेहरे पे ग्लो, निखार आने लगता है। तो प्यारे बच्चों, हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए ताकि हमें ये आर्टिफिशियल चीजें जो है अपने चेहरे पे या अपनी त्वचा पे प्रयोग करनी पड़े। अगर हम जो गंदी चीजें अभी मैंने बताई थी, यूज्ड ऑयल, स्मोकिंग वगैरह वगैरह, इनका प्रयोग ना करें, पॉल्यूशन से थोड़ा बचाव रखें, तो हमें ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलेगी प्यारे बच्चों। तो त्वचा की झुर्रियां फ्री ऑक्सीजन से हमें मिलती हैं। और विटामिन ई से क्या होता है? इनको विटामिन ई अगर हमारे बॉडी में पर्याप्त मात्रा में है तो इनका असर नहीं होता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है, एक तरह से एंटीवायरस का काम करती है। तो इनको खत्म कर देती है विटामिन ई। इसीलिए विटामिन ई को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं हम? ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन याद रखेंगे। ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहते हैं, विटामिन ई को। क्यों? क्योंकि अगर हमारी बॉडी में प्रचुर पर्याप्त मात्रा में विटामिन ई होगा तो फ्री ऑक्सीजन से हमारी बॉडी को लड़ने की क्षमता मिल जाएगी। जब फ्री ऑक्सीजन से लड़ने की क्षमता मिल जाएगी तो मोतियाबिंद, हार्ट अटैक, लैंगिक जो अंग होते हैं वो प्रभावित नहीं होंगे, त्वचा पर झुर्रियां नहीं होंगी, तो हम स्मार्ट दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। तो इसी वजह से इसे ब्यूटी विटामिन कहते हैं। मोतियाबिंद आप जानते हैं आंखों में होता है। हार्ट अटैक हमारे हृदय में घात जो हो जाता है और इससे प्राण चले जाते हैं, हृदय घात कहते हैं।
लैंगिक अंग प्रभावित आखिरकार ये क्या होता है? आपने देखा होगा प्यारे बच्चों कि कुछ महिलाएं बांझ हो जाती हैं जिनको बच्चे नहीं होते, कुछ पुरुषों में समस्या आ जाती है जिससे वो पिता बनने की स्थिति में नहीं रहते, तो उनके जो लैंगिक अंग होते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं, वो विकार हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। काफी इलाज के बाद ये ठीक हो पाते हैं, कईयों में ये बीमारियां ठीक नहीं होती। और क्या होता है, त्वचा पे झुर्रियां पड़ जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं, विटामिन ई के बारे में आपने जाना। अब हम और आगे चलते हैं, तब तक आप इसे कीजिए नोट डाउन। तो प्यारे बच्चों, मैं इसे साफ करता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, क्या बताया था मैंने, फ्री ऑक्सीजन इनको जो डीएक्टिवेट करता है, उनको क्या कहते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट। डीएक्टिवेट करने का मतलब यह होता है कि इनका प्रभाव हमारी बॉडी पे नहीं पड़ेगा, इनसे हमें लड़ने की क्षमता मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, इन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ये कैसे होगा, विटामिन ई से। तो विटामिन ई का हमें ठीक मात्रा में, सही मात्रा में सेवन करना चाहिए अगर अपनी त्वचा को निखार में रखना है, अपने चेहरे पे ग्लो रखनी है और शरीर को तंदुरुस्त रखना है, एकदम चमकते दमकते रहना है। प्यारे बच्चों, तो ये हमने जाना, इन्हें एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इसके बारे में एक पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, वह सारे यौगिक जो हमारे शरीर में, प्यारे बच्चों, वह सारे यौगिक जो हमारे शरीर में मुक्त ऑक्सीजन को निष्क्रिय कर देते हैं, निष्क्रिय करते हैं, वह सारे यौगिक जो हमारे शरीर में मुक्त ऑक्सीजन को निष्क्रिय करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें एंटी ऑक्सीडेंट कहते हैं। ये चीज आप नोट डाउन कीजिए फटाफट से, फिर हम इसके बारे में और चर्चा करते हैं। जल्दी से नोट डाउन कीजिए प्यारे बच्चों। तो आपने ऐसे नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे साफ करता हूं। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है प्यारे बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो नोट करके अवश्य लिख लीजिए, नोट करके अवश्य लिख लीजिए, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। इनको पॉइंट को अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये पेपरों में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्या है, ये तो पता चल गया। विटामिन ई को क्या कहते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करती है विटामिन ई, हमारी बॉडी में कार्य करती है। ठीक,
अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों आप, इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। एक और नया नाम है इसका, इसको जनन विटामिन भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। क्या, जनन विटामिन। जनन विटामिन क्यों कहा जाता है, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि विटामिन क्या बोलते हैं, जो फ्री ऑक्सीजन, मुक्त ऑक्सीजन जो होती है हमारे जनन अंग को प्रभावित कर देती है, लेकिन विटामिन ई इसको डीएक्टिवेट कर देती है, निष्क्रिय कर देती है। तो निष्क्रिय कर देती है तो वो अंग हमारा प्रभावित नहीं होता, तो सुचारू रूप से कार्य करता रहता है। अगर वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करता तो जनन अंग में प्रॉब्लम आ जाती और हम बच्चों को जन्म नहीं दे पाते, नहीं दे सकते। उसको निष्क्रिय कर देता है, हम बच्चे को जन्म दे सकते हैं, करवा सकते हैं। इस वजह से इस विटामिन को जनन विटामिन भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो ये पॉइंट आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों। अब हम जानते हैं विटामिन ई के स्रोत क्या क्या है। विटामिन ई हमें कहां कहां से मिल सकता है, क्या क्या चीजें खानी चाहिए जिससे हमारी बॉडी में विटामिन ई की कमी ना हो और ऐसी समस्याओं से लड़ने की हमें शक्ति मिलती रहे। तो विटामिन ई जो प्यारे बच्चों वो कई चीजों से मिलती है। पहले तो मैं बता दूं, जो सब्जियां होती हैं, सब्जियों के तेल से, सब्जियों का जो ऑयल होता है तेल से विटामिन ई हमें मिलता है। तेल, बीज भी लिख सकते हैं क्योंकि बीज से ही तो तेल निकलेगा, ऑयल निकलेगा। तो सब्जियों के तेल से वो क्या क्या होते हैं, देखिए बादाम हो सकता है, बादाम जिसे हम ड्राई फ्रूट कहते हैं, और सरसों का तेल होता है, सरसों का तेल, जैतून का तेल होता है, जैतून का तेल। आप मूंगफली का तेल लिख सकते हैं, मूंगफली का तेल। आप मूंगफली के बाद आपने सूरजमुखी का तेल, सूरजमुखी का तेल। तो इतने उदाहरण जो है आप लिख लीजिए, इनसे हमें विटामिन ई प्राप्त होता है। और भी चीजें हैं जिनसे हमें विटामिन ई प्राप्त होता है, उसे मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूं। आप पहले इन्हें लिख लीजिए, आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आगे बताता हूं कि और क्या स्रोत हो सकते हैं प्यारे बच्चों इनके। हरी पत्तेदार सब्जियां, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पत्तेदार सब्जियां, उनसे भी हमें विटामिन ई मिलता है। विटामिन और जो प्यारे बच्चों होता है दूसरे नंबर पे जो हम लिख लेंगे वो लिख लेंगे सूखे फल, यानी ड्राई फ्रूट्स। काजू है, बादाम है, ठीक है, सूखे फल। और हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और इनका स्रोत क्या होता है, नारियल होता है प्यारे बच्चों, नारियल। अगला स्रोत क्या लिख सकते हैं हम नारियल के बाद, और होता है अंडा होता है प्यारे बच्चों। और क्या होता है, मछली भी होती है प्यारे बच्चों। और सबसे बड़ा जो आप उदाहरण लिखेंगे, सबसे अच्छा, वो होते हैं अंकुरित अनाज। अंकुरित अनाज, ये अंकुरित अनाज क्या होता है, तो प्यारे बच्चों आप जानते होंगे, जैसे हमने दाल, चने किसी बाउल में भिगो के रख दिया, तो 24, 25, 26 घंटे बाद उनमें
अंकुर फूट जाता है, उनमें एक किल निकल आता है, तो वो अंकुरित माना जाता है प्यारे बच्चों। उनका जो अंकुरण हो जाता है उसी को कहते हैं अंकुरित अनाज। अगर हम इसका सेवन लगातार करें तो हमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलती रहेगी और हमारे शरीर में ऊर्जा रहेगी, त्वचा में झुर्रियां नहीं आएंगी, प्रजनन अंग खराब नहीं होंगे, मोतियाबिंद की शिकायत कम हो जाएगी और हृदय घात की समस्या कम हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, विटामिन ई हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, तो एग्जाम को दृष्टिगत रखते हुए तो पढ़ा, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे अपने दैनिक जीवन में बीमारियों से लड़ने के लिए भी आप तैयार हो रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि ये विटामिन खाने से, ये चीजें खाने से ये विटामिन मिलेगा और हम वो से अपनी बॉडी की सुरक्षा कर सकते हैं। हम जवानी में ही अपनी चेहरे पे झुर्रियां नहीं होने देंगे क्योंकि विटामिन ई ठीक मात्रा में खा रहे होंगे। हम स्मोकिंग नहीं करेंगे, हम जो है प्रदूषण वाले स्थानों पे कम जाएंगे, प्रदूषण ना हो इसके लिए वृक्ष लगाएंगे, हरियाली जो है लगाएंगे। और क्या कर सकते हैं, और हम मार्केट में जो यूज्ड ऑयल होता है उनका सेवन हम कम से कम कर देंगे, बल्कि बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो जो तेल यूज्ड नहीं है, जो ताजा है, शुद्ध सरसों का तेल है, उसका प्रयोग हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये विटामिन ई के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी, आपको अच्छे से समझ में आई और आपको लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ, अपने पेपर के साथ साथ इसका प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में अपने आप को स्ट्रांग, मजबूत और सुंदर बनाने के लिए कर सकते हैं, तो इस क्लास को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, अपने क्लास के जो दोस्त होते हैं, अपने पड़ोसियों में इसे दबा के शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि विटामिन ई के हैं क्या क्या फायदे होते हैं, किस प्रकार से हम इसका यूज करके बीमारियों से बच सकते हैं, किस किस चीज का सेवन करें अगर विटामिन ई की हमारी बॉडी में कमी हो रही है, मार्केट की कौन कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए जो कि हमारे लिए जहरीली है, नुकसानदायक है। तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।